हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द ट्री ऑफ मैन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल ट्रांजिशन। तो ये आपका यूनिट नंबर 10 है, न्यू डायरेक्शन, जो कि आपका ब्लॉक नंबर 3 है, MEG 19 से ये आपका टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम जो कवर कर चुके हैं, ये इतना जो पोर्शन है हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अभी की वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब ये मैंने पार्ट 1 करके डाला है क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा करें, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 में हम इतना कवर कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में देखते हैं कि कितना कवर हो सकता है हमसे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल अवेकनिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो इंडस्ट्रियल अवेकनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो औद्योगिकरण किस तरह से हुआ, मतलब यहाँ पे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, और अर्बनाइजेशन कैसे यहाँ पे डेवलप हुई। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आओ देखते हैं क्या है इसमें। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल की बात है नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया था, वो सबसे पहले जो है वो पिनल कॉलोनी था। ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता दिया कि पिनल कॉलोनी क्या होता है। पिनल कॉलोनी है मतलब ब्रिटेन से जितने भी कन्विक्ट लोग या फिर अपराधी लोग वहाँ थे, उन सबको यहाँ पे लाके जो है वो रखा गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन की जो जितनी भी जेलें थी वो क्या थी, ओवर क्राउडेड थी। उस वजह से इन लोगों को यहाँ पे लाकर इनसे लेबर वर्क करवाया जाता था। और ये लोग जो है इस जो इतनी मतलब स्ट्रेंज जो लैंड है, इसके ऊपर जो है वो आकर बहुत ज़्यादा इनके साथ इनह्यूमन जो है वो क्या किया जाता था, व्यवहार किया जाता था। काफ़ी इनके साथ ब्रूटैलिटी होती थी और हार्ड वर्क इनसे करवाया जाता था। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो वैल्यूएबल इकोनॉमिक कितने समय पहले स्टार्ट हुई, तो ये हुई कोई 2.5 सेंचुरी पहले। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी इनिशियली यहाँ पे, मतलब अर्ली अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, आर्थिक विकास है इसका। तो वो पूरी तरह से प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड था। तो अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर जो आपका सेक्टर होता है उसी को प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो लेकिन इसमें होता क्या, मतलब सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। चाहे आप एनिमल्स को पाल रहे हो अलग अलग तरह के, या फिर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, तो वो सारे जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो इनिशियली क्या थी, एक रूरल इकॉनमी थी पूरी तरह से। जैसे कि हमारा इंडिया है ना, 70% यहाँ के लोग के इससे ज़्यादा जो है वो कृषि पे डिपेंड है। तो उसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया था, इसकी जो इकॉनमी थी वो क्या थी, रूरल थी। यहाँ पे पास्टोरल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे थे। यहाँ पे जो शीप पाली जाती थी, और पास्टोरल क्या होता है कि यहाँ पे जो भेड़ें पाली जाती थी, और इन भेड़ों से जो ऊन उतारी जाती थी, तो वो फिर मार्केट में लाकर इसको बेची जाती थी। तो ये जो ऊन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था ये आइलैंड मीन्स की ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू पता करें, तो जो 1939 से 40 तक जो इसके मार्केट वैल्यू थी टोटल, जो इसके प्राइमरी प्रोडक्ट थे, तो वो थी 81 मिलियन। उसमें से जो 62 मिलियन जो है वो ये ऊन से जो कमाई होती थी ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ की जो 1941 में जो 125 मिलियन जो है वो शीप थी, और वो प्रोड्यूस करती थी वर्ल्ड का 1/4 जो है वो रिक्वायरमेंट वर्ल्ड की वो पूरी करती थी। इसके साथ जो डेयरिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो भी अपना काफ़ी रोल प्ले कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी में। और इसका जो टोटल है वो 4 मिलियन है, मतलब इतनी कमाई जो है वो कब हुई थी, ये 1943 की बात है। उसके बाद फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ ने भी काफ़ी रोल जो है वो प्ले किया है ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी में। तो वो एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी जो है यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स निकाले जाते थे, जैसे कि टिन, कॉपर एंड कोल, और ये इंडस्ट्री भी जो है वो काफ़ी ग्रो की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इसको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, तो वो ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप और यूनाइटेड स्टेट से इसको टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना पड़ता था।
नेक्स्ट देखते हैं कि जो 2 वार्स हुए, वर्ल्ड वार 1 और 2, तो 20वीं सेंचुरी तक, तो उस समय जो ऑस्ट्रेलिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था तो वो काफ़ी फैल चुका था। यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी फ्लोरिश कर रही थी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो लगातार यूज़ हो रहा था यहाँ पे। अगर हम मोटर व्हीकल्स की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया के रोडों पे वो मतलब जो सड़कें थे, तो उसमें 9000 जो है वो 1920 में थी मोटर व्हीकल्स। तो इसके बाद अगर हम 1929 की बात करें तो ये इंक्रीज़ हुई, कितनी हो गई है, 5,71,000 हो गई। ये यहाँ पे जो है वो स्टील वर्क जो है वो लार्ज स्केल पे किया जाता था, और ये कहाँ पे, न्यू कैसल, जो कि नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ न्यू साउथ वेल में है। ऑस्ट्रेलिया की जो यहाँ पे जो छोटे पैमाने पर भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता था। उसके बाद हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो मतलब टोपोग्राफी है या फिर यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो हर जगह जो है वो ये धरती रहने के काबिल नहीं थी। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग जितने भी जो लोग यहाँ पर आते थे इमिग्रेंट्स, तो वो कहाँ पर रहते थे, वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते थे, जैसे मेलबर्न, सिडनी, एडलेड, पर्थ। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे रेलवे और ट्रैम का जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से यहाँ पे जो सिटीज़ ज़्यादा फैलने लगी और तेज़ी से। हर एक सिटी जो है वो कहाँ पे डेवलप होने लगी, वो समुद्रों के किनारों में किनारे डेवलप होने लगी या फिर नदियों के सामने। और यहाँ पे वो रहने के लिए जगह बहुत अच्छी थी, मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल जो अर्बन सेटलमेंट थी यहाँ पे, और यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी बहुत अच्छा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो सिटीज़ थी ये और ज़्यादा फैलने लगी और ज़्यादा ग्रो करने लगी, और इसके कारण क्या हुआ कि सब अर्बन टाउन्स जो है वो डेवलप होने लगे। अब फ्रेंड्स, सब अर्बन टाउन्स क्या होते हैं कि जो पहले जो मतलब कि गांव एरिया थे, तो वो धीरे धीरे करके वो गांव एरिया जो है वो अब किसमें उप शहर बनने लगे, मतलब छोटे शहर वो बनने लगे। तो इस तरह से जो यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुई। तो यहाँ पे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की बात करनी थी, तो वो हमने उन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जो सब अर्ब्स यहाँ पे आएगा ना फ्रेंड्स, तो वो यहाँ उप शहर, मतलब कि शहरों के किनारे और शहर, जैसे हमारा इंडिया है ना, तो शहरों के किनारे छोटे छोटे गांव हुआ करते हैं या टाउन हुआ करते हैं, तो उसी तरह से ये सब अर्ब्स होते हैं। और यहाँ पे मतलब एक घर के बाद दूसरा घर बनाया गया, यहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट सर्विस से उनको कनेक्ट किया गया, लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी गई, और यहाँ से जो वर्कर थे वो शहरों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि यहाँ पे उनको जो सैलरी थी वो काफ़ी अच्छी मिलती थी, वेजेस काफ़ी अच्छी मिलती थी, तो इसलिए ये बड़े बड़े शहरों की तरफ फैलने लगे। और ये जो सब मतलब उप शहर थे, ये कई मील दूर तक जो है वो फैलने लगे। और इससे क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, जो हमारी पास्टोरल ट्रेडिशन था, मतलब जो लोग भेड़ वगैरह पालते थे, जहाँ अपनी प्राइमरी एक्टिविटी करते थे, जैसे जानवरों पे डिपेंड हुआ करते थे, तो वो सारा का सारा जो है वो जहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई। मतलब अब कोई भी, क्योंकि अब अर्बनाइजेशन है तो इस वजह से कोई भी अब प्राइमरी सेक्टर की तरफ क्यों जाएगा या प्राइमरी एक्टिविटीज़ की तरफ क्यों जाएगा। तो इससे जो ओल्डर सोशल ऑर्डर था वो भी जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और यहाँ का जो कल्चरल स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। तो ये है आपका फॉल ऑफ अर्काडिया कंट्री एंड द सिटी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग ध्यान से अपनी तैयारी कीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, और खूब से तैयारी कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।